आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों और साथियों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी पिछली वीडियोस के आगाही के सफ़र का तसलसल है। इस वीडियो में हम आपको कौमों और नस्लों के बारे में इस सफ़र में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अहम वीडियो है, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने तुम्हें कबीलों और खानदानों में बांट दिया है ताकि तुम पहचाने जाओ। जी नाज़रीन, सिर्फ इसलिए नहीं बांटा कि हम फख्र महसूस करें, बल्कि इसलिए बांटा कि हमारी पहचान हो। लेकिन नस्लों के अंदर तासुब की जो पट्टी है और अपने आप को फौकियत देने का जो अंदर एक रुझान है, जो अंदर वो शैतानी अमल है जो नफ्स के काबू में न आने की वजह से हमारे अंदर पैदा हो चुका है, उसकी खातिर हम जो है ये तमाम शैतानी चालें चलते हैं और खुद को हुक्मरानी के कमरे में लाना चाहते हैं। साथियों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि तूफान नूह के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने तीनों बेटों के साथ इस दुनिया में आए और इस दुनिया को लेकर आगे की सफर में चले और आबादी बढ़ना शुरू हुई, तो आपके तीन बेटे हज़रत हाम अलैहिस्सलाम, हज़रत साम अलैहिस्सलाम और हज़रत याफिस अलैहिस्सलाम। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम से अफ्रीका के अंदर जो मौजूद आबादी है वो ताल्लुक़ रखती है और ये एक बड़ी तहजीबी आबादी रह चुकी है एक ज़माने में। उसके बाद दूसरे नंबर पर हज़रत साम अलैहिस्सलाम, जिनसे एशिया और यूरोप के जो आबादी है वो आगे बढ़ी, अहले रूम, अरब और एशियंस। तीसरे बेटे हज़रत याफिस अलैहिस्सलाम से मशरिक़ वुस्ता यानी वस्त एशियाई ममालिक और अपर एशियाई ममालिक के तमाम लोग उस आबादी से, उनकी नस्ल से ताल्लुक़। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों को बारी बारी उरूज की तरफ ले जाना। सबसे पहले हाम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी वो बड़ा उरूज में आगे गई। आप अफ्रीका के अंदर उस तहजीबों का अगर मुआयना करें, वहाँ के हीरे, वहाँ पर तेल, वहाँ की कुदरती मादनियात, वहाँ के ज़खायर, वहाँ के जंगलात, तो बहुत कुछ अल्लाह पाक ने उस खित्ते को अता किया। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर साम अलैहिस्सलाम, जिनमें बनी इसराइल के तमाम अंबिया इस नस्ल में और हमारे नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी खानदान में, इसी नस्ल में आ गए। याफिस अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, जिनका हम बाद में जिक्र तफसीलन करेंगे किसी और वीडियो में। तो उनकी जो नस्ल थी उसका उरूज होना बाकी था। यानी अब तक हम जो उरूज देख चुके हैं उनमें अफ्रीका और यानी हाम अलैहिस्सलाम की नस्ल का और हज़रत साम अलैहिस्सलाम का, अहले रूम का। अब याफिस अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे याजूज और माजूज, जिनको आप कह सकते हैं, क्योंकि इनका उरूज अभी नहीं आया तो, और ये बड़े ही सेंसिटिव किस्म के लोग थे और ये लोग खुदा के सबसे असल मुनकिर थे, इनकारी थे। और बनी इसराइल में जो यहूदी आगे बढ़े, आपको पता है कि ये बनी इसराइल अल्लाह की सबसे पसंदीदा कौम थी, इसीलिए अल्लाह ने सबसे ज्यादा अंबिया कराम इसी कौम में भेजे ताकि ये इनको समझा सके, बता सके, अल्लाह के रास्ते पे ला सके। लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर इनको सजाएं भी वैसी मिली। कभी इनको बंदर बना दिया गया, कभी इनको जो है जालिम हुक्मरानों के हवाले कर दिया गया, यानी इनको सजाएं भी अल्लाह पाक ने दी, लेकिन ये फिर भी राय रास्ते पे नहीं आए। उसके बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने अपनी दानिश में सलेब दिलवा दी, जबकि हमारे अकीदे के मुताबिक तो आपको जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था, उसके बाद भी
اللہ पाक ने इनको छूट दी, लेकिन इन पर दुनियावी तौर पे बहुत मुसीबतें आई। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका। उसी दौर में अब जो वक्त कुर्बे क़यामत के करीब आने वाला है, उसमें लाजमी हज़रत याफिस अलैहिस्सलाम की कौम को उरूज हासिल होना था। याजूज और माजूज के कुछ कबाइल, कुछ खानदान ऐसे थे जो कि यहूदी हो गए थे ज़ाहिरी तौर पे। बातनी तौर पे तो वो उसी अपने नजरिए पे कायम थे, जिसको आप कम्युनिज्म भी कह सकते हैं, जिसको आप लादीनियत भी कह सकते हैं, जो मुनकिर खुदा थे। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने यहूदी मजहब इख्तियार किया और यहूदियों के साथ शामिल हो गए। ये जो आपको सुर्खीले किस्म के यहूदी नजर आते हैं, जो गोरे चिट्टे और बहुत सुर्ख हैं, ये बेसिकली ये वही नस्लन है। अब ये यहूदियों में सबसे ऊपर के मुकाम पर है, सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। पहले ये कहाँ थे? पहले यहूदियों के साथ इन्होंने मारे खाए, सलेबी जंगों में ये ईसाइयों से मिल गए, यहूदियों के साथ चले, जब जब यहूदियों के साथ बुरा हुआ ये उसमें रहे। लेकिन अब इन्होंने अपने आप को ज़ायोनिस्ट कहा और एल्यूमिनाटी की टॉप मोस्ट पर ये लोग हैं, और अपने साथ वो 13 खानदान लेकर ये चल रहे हैं जिनका नस्ली ताल्लुक उन नस्लों से है जो कि मुनकिर खुदा, मुनकिर अल्लाह, यानी उस शैतान के पैरोकार थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि बरतानिया का शाही खानदान ताल्लुक रखता है उस मिस्र के फ़िरौन के खानदान से जो कि शैतानी रास्ते पर था। इसी तरह अहले रूम का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने अपने खुदा बना रखे थे रोमियों के। तो ये जो लोग थे, इन्होंने अपने साथ इन खानदानों को शामिल किया। इन खानदानों को शामिल करके पहले ये मैं पिछली वीडियो में अपनी बता चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने नाइट टेम्पलर का भी जिक्र किया था, फिर मैंने फ्रीमेसन के बारे में भी आपको डिटेल्स से बताया था, और एल्यूमिनाटी का हवाला भी आपको तमाम डिटेल्स दे चुका। तो इन्होंने वो तंजीम बनाई, और उस तंजीम में मैंने आप ये भी बता चुका हूँ कि पैरामिड्स का बहुत ताल्लुक है। तो अब आपको समझ आ रहा है, फ़िरौन, पैरामिड, ये सारी चीज़ें ये उसी हवाले से, ये वो नस्ली मामलात हैं जो ये अपने दिमागों में तासुब लेकर बैठे हुए हैं कि हमने हाम और साम को ख़त्म करना है। देख लीजिए अफ्रीका का क्या हाल किया है, वहाँ से हीरे, मोती, जवाहरात, सोना सब कुछ निकाल कर ले गए, उनके वसाइल पर ये काबिज हो गए। उसके बाद साम की नस्ल के साथ क्या किया? आज यूरोपीय यूनियन तबाह है, अमेरिका का हाल आपके सामने है, अरब पूरा आपके सामने है, किस तरह इन्होंने अरब को तबाह कर दिया है, सिर्फ अपनी नस्ल को ऊपर लाने के लिए। तो दोस्तों बहुत समझ की वह बात है, ये बहुत ही सोचकर इसके ऊपर आगे बढ़ने का मामला है कि ये जंग मजहबी तो एक तरफ, मजहब की आड़, मैंने बताया दज्जाल के मायने क्या है कि फ्रंट, यानी दो चीजों को मिक्स कर देना, फ्रंट पे लेकर आना मलमाकारी करके किसी और को, पीछे उसके कुछ और ऐसा लगा है। तो सामने तो ये यहूदियों को लेकर आ रहे हैं, अब इन्होंने एशिया को कंट्रोल करना है। आप क्या समझ रहे हो? सी पैक है, ये दज्जाली निजाम का हिस्सा है। ये बड़ी अहम बात आपको मैं बता रहा हूं, और इसको मैं तफसीलन गुफ्तगू भी करूंगा, इसको साबित भी करूंगा कि ये किस तरीके से। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि इन लोगों ने क्या क्या किया। इन्होंने एग्रीकल्चर काबू कर लिया, इन्होंने तमाम आपके वाटर रिजर्व इनके काबू में है, तमाम इकोनॉमी इनके हाथों में है, तमाम फल, तमाम सब चीज़ें, तमाम माशी चीज़ें जो हमें खुराक की ज़रूरत है वो इनके काबू में, कंट्रोल में। हम इनके महकूम बन चुके हैं और मजीद बनने जा रहे हैं। अब इनकी नजरें उन बाकी मानदा खजानों के ऊपर है, क्योंकि आगे असल जो मामला आगे आने जा रहा है, क्योंकि देखिए करेंसी, पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी, आप डिजिटल की तरफ जाएंगे, तो तकाबुल तो आपका गोल्ड और सिल्वर से ही रहना है, सोने और चांदी के साथ रहना है। अब सोने और चांदी के सबसे बड़े ज़खायर कहाँ हैं? तो इनकी नजरें कहाँ कहाँ हैं और ये किन चीज़ों को काबू करना चाहते हैं। तो ये हमें बहुत उसके साथ, अच्छा ये आबादी को कंट्रोल कर रहा है, क्यों कम कर रहे हैं? ताकि कंट्रोल करने में इनको आसानी हो। RFID चिप मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। तो हम
یہ نسلی معاملہ ہے. اور نسلی معاملہ کیا ہے کہ حام کی نسل کو ختم کر دیا جائے, سام کو ختم کر دیا جائے, اور یہ یافس علیہ السلام کی نسل اوپر آ کر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو حاضرین کرام اور سامعین, آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فتنہ المسیح الدجال, دیکھیں المسیح الدجال, دیکھیں یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے, جبھی تو اپنی دانش میں انہوں نے ان کو سبیل دلوائی, تو ان کا نظر عیسیٰ آئے گا. ٹھیک ہے, ہم مسلمان بھی مانتے ہیں کہ انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا, وہ آئیں گے. عیسائی بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے. تو یہ دجال کے معنی ایک کاذب کے بھی ہوتے ہیں, جھوٹے کے. اور ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال کاذب جھوٹے آئیں گے, اور ایک بڑا دجال, دجال اکبر, وہ آئے گا, اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے آدم علیہ السلام سے قیامت کے درمیان کا. تو یہ اس کا جال بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ تو لا دین ہے, ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کہ زائونسٹ جو اوپر بیٹھے ہیں, جو شیطان کے پجاری ہیں, ڈیول ورشپرز ہیں, جو کنٹرول قائم کرنا چاہ رہے ہیں شیطان کا, تو یہ اس شیطان کے سب سے بڑے ہتھیار دجال کی راہ ہموار کر رہے ہیں, اور انسانوں کو اپنا غلام بنانے چاہ رہے ہیں. اب یہ کس طریقے سے کریں گے, کنٹرول انہوں نے مختلف چیزوں پہ اب کر دیا. یہ 400 سال سے اس تیاری میں تھے, کیونکہ ان کے عروج کا وقت تھا, اور اب یہ کنٹرول کرتے جا رہے ہیں. اب یہ ایک اے بلاک بنا لیا ہے, اب ان کی نظر تلاش کر رہی ہے بی بلاک کی طرف. اب یہ بی بلاک کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور بی بلاک کون سا ہے ناظرین, آپ سمجھدار ہیں کہ بی بلاک وہ بلاک ہے جو اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کا. تو حاضرین نے محفل اور سامعین کرام, میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی آسانی سے ممکن نہیں. چاہے انہوں نے لیڈرشپ ختم کر دی ہے تمام ملکوں سے, انہوں نے سیاستدانوں کو بٹھا دیا ہے جن کو کچھ نہیں پتا, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کی ٹکر پر بھی لیڈر آئے گا, ان کا کنٹرول دھرا رہ جائے گا, اور اللہ کی لاٹھی جب چلے گی تو پھر یہ سوچتے رہ جائیں. تو دوستو, آپ اس ویڈیو کو سوچیں سمجھیں. ہم آگے مزید حقائق لے کے آپ کے سامنے آنے جا رہے ہیں, اور آپ کو آگاہی کی اس تسلسل کو برقرار رکھنا ہے اور ان کو سننا ہے. پاکستان زندہ باد.